सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए, धन्यवाद आप सभी के योगदान के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं। और परमेश्वर जो है हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर जो उनका अनुग्रह, उनका स्वभाव चरित्र हमें देना चाहते हैं। और वो परमेश्वर जो है बहुत महान और प्रभु वो नम्र परमेश्वर है, दीन परमेश्वर है। और उसके बारे में जो है हम इस डिवोशन में जानते हैं और उसके बारे में जो है हम इस डिवोशन के माध्यम से सीखते हैं। यदि आप इस डिवोशन को पहली बार देख रहे हैं और अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम पूरे दिल से जो है आपका स्वागत करते हैं इस डिवोशन में। और प्रभु जो है आपको और इस डिवोशन के माध्यम से बात करे और प्रभु आपके जीवन को महान योजना के लिए इस्तेमाल करे। तो आज जो है हम इस डिवोशन पे महान विषय पे बात करने वाले हैं। वो विषय है महान राजा का महान प्रेम। सोचिए कि राजा होने के नाते वो प्रजा से जो है चाहता है कि प्रजा उसका आदर करे, प्रजा उसका स्वागत करे, प्रजा उसका भय माने, प्रजा जो है उसके अधीन में रहे, प्रजा जो है उसके योजना में रहे, प्रजा जो है जो राजा जो कहता है वो कहे करे और राजा का जो है मान रखे, सम्मान रखे। ये जो है राजा की एक इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान परमेश्वर अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया और वो मनुष्य के बीच में रहा और उस मनुष्य के बीच में वो रहा। और उस राजा ने जो है, उस परमेश्वर ने जो है अपना पवित्र बलिदान उस क्रूस पे दिया। लेकिन उससे पहले जो है, पवित्र बलिदान देने से पहले जो है हम देखते कि मत्ती का 21 अध्याय और 1 से लेकर 11 पंक्ति जब पढ़ते हैं वहाँ पर जो है यीशु मसीह का जो है यरूशलेम में जो है विजयी प्रवेश है। और वहाँ पर देखते हैं कि वो राजा जो है, यीशु मसीह वो राजा है और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम के सामने घुटना टेके, उस परमेश्वर की जो है आराधना करे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जो जुबान, हर एक घुटना जो है उसकी जो है प्रशंसा करे, उसके सामने जो है रहे और उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसको जो है अपने जीवन में ग्रहण करे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उस जगह पे जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय और 9 और 10 पंक्ति में पढ़ते, यहाँ पे बोलता है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। और हम जानते हैं कि आज इस दुनिया में जो है मनुष्य जो है परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को नहीं जानता है, इसलिए वो परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर के खिलाफ जाता है, परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीवन जीता है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाके जीवन जीता है, परमेश्वर की योजना से बाहर जीवन जीता है मनुष्य आज। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने जो है यरूशलेम में जो है विजयी प्रवेश किया और यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है गीत गा रहे, परमेश्वर का स्वागत कर रहे, उस राजा का स्वागत कर रहे, कपड़े बिछा रहे, उसके सामने जो है डालियाँ बिछा रहे। और वो राजा जो है वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के नम्र स्वभाव का, दीन स्वभाव का राजा उस यरूशलेम में प्रवेश करता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यीशु मसीह वो राजा है, हर एक के जीवन में जो है प्रवेश करना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ यरूशलेम में ही प्रवेश नहीं करना चाहता, परमेश्वर जो है सबके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 बोलता है, वो मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हर एक के हृदय को खटखटा रहा है, वो महान राजा, वो स्वर्ग का राजा जो है हर एक के हृदय को खटखटा रहा है। जो भी वो उसका शब्द सुनकर वो दरवाज़ा खोलता है, उसके साथ वो आकर संगति करना चाहता है, उसके साथ आकर जो अपना स्वभाव, अपना चरित्र बांटना चाहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, क्या आपके जीवन में अभी तक राजा को आपने ग्रहण किया है? क्या उसको अपने जीवन में स्थान दिया है? जब आप अपने जीवन में उस महान राजा को स्थान देते हैं तो उस महान राजा का जो आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार जीवन जीते हैं।
ना कि हमारी योजना के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी योजना के अनुसार। हम सब कुछ उसके सम्मुख समर्पण करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के राजा है और आप हमें चलाइए, आप हमें अगुवाई करें। तो सिर्फ हमें जो है बातों में उसको, हमारे बातों में राजा नहीं बनाना है, लेकिन उसको जो है हमारे दिल में राजा बनाना है। और जब हम दिल में उसको राजा बनाते हैं तो हम उसके महान प्रेम को, हम उसके महान बलिदान को महसूस करते हैं और देखते हैं कि उस महान परमेश्वर ने जो है अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया। वो महान सिंहासन पे विराजमान है, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी इस जगत में आके दुख सहन करने की। और वो जो है पवित्र परमेश्वर है, उसके पास कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, उसके पास कोई कष्ट नहीं है। और वो महान सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर वो इस जगत में आया, मनुष्य बना और वो जो है वो राजा, और इस जगत में आकर जो है मनुष्य के लिए दुख सहन करने वाला परमेश्वर बना। सोचिए कि उस परमेश्वर ने कितना दुख सहा मनुष्य के लिए। और जब उसने विजयी प्रवेश उस यरूशलेम में किया तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन में वो प्रवेश करना चाहता है। और लेकिन परमेश्वर किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर किसी को जो है जोर ज़बरदस्ती करके अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता है। वो नम्र है, वो दीन है, वो अपने स्वभाव में नम्र है, दीन है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि मनुष्य स्व इच्छा से उसे ग्रहण करे, स्व इच्छा से जो है परमेश्वर की वो आराधना करे, स्व इच्छा से उस राजा को अपने जीवन में वो स्थान दे। और हम देखते कि उस महान राजा ने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए उस क्रूस पे जो है बलिदान दिया। और उसकी प्रजा कौन है? हम सारे मनुष्य जाति जो है परमेश्वर की प्रजा है। और परमेश्वर चाहता है कि वो प्रजा जो है, उसकी महान प्रजा उसके साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि उस प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, उस प्रजा को जो है कोई परेशानी ना हो। और इस वजह से जो है अपनी प्रजा को बचाने के लिए परमेश्वर ने जो है उस क्रूस पे जो है पवित्र लहू बहाया। सोचिए कितना महान प्रेम है। इसलिए महान राजा का महान प्रेम। और इस दुनिया में बहुत सारे राजाएं हैं, लेकिन वो प्रजा के ऊपर जुल्म करते हैं, प्रजा को दबाया जाता है, प्रजा को कष्ट दिया जाता है, प्रजा को तकलीफ दिया जाता है, प्रजा का हक मारा जाता है, प्रजा का जो है निंदा की जाती है, प्रजा को जो है निचले स्थान पे बिठाया जाता है, प्रजा को जो है धिक्कारा जाता है, प्रजा को जो है पूरे सम्मान से नहीं दिखाया जाता है, उसको जो है निचले सम्मान से देखा जाता है। लेकिन ये राजा जो है बहुत अलग है। ये राजा जो है अपने प्रजा को उस अनुग्रह के सिंहासन पे बिठाना चाहता है, उस अपने सिंहासन पे वो बिठाना चाहता है। और ये राजा जो है उस प्रजा का बहुत आदर करता है। उस प्रजा के खातिर जो अपने महान सिंहासन को छोड़ के धरती पर आया, उस प्रजा के साथ खातिर अपने प्राण को भी उस क्रूस पे समर्पण किया। और उतना ही नहीं, उस प्रजा के लिए अपना आप को दे दिया। कितना महान परमेश्वर है ये। और ये परमेश्वर ने जो है उस क्रूस पे महान प्रेम को दर्शाया कि वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है। और आज मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इस राजा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, वो राजा वो अपने प्रेम से भरना चाहता है, क्योंकि वो राजा महान है, वो प्रेमी है, वो दीन है, वो नम्र है। और वो राजा जो है आपकी चिंता करता है, आपकी जो है सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और राजा आपके खातिर जो है उस क्रूस पे मरा। और हम जानते हैं कि जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और ये पवित्र शास्त्र कहते हैं कि वो परमेश्वर की संतान बनता है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अनुग्रह के सिंहासन पे बिठाया जाता है यीशु मसीह के द्वारा। और वो जो है परमेश्वर का वारिस बनता है, और ये जो है स्वर्ग का वारिस बनता है। कितना अद्भुत है ये जो बातें कि महान राजा हमें उसके राज्य का वारिस बनाना चाहता है। महान राजा जो हमें उसकी संतान बनाना चाहता है। महान राजा जो है वो जो हमें जो वो स्थान देना चाहता है जो कभी हमको वो मिल नहीं सकता है। और उस पे जो हम कभी आशा भी नहीं रख सकते कि वो हमको मिल सकता है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हमें वो देना चाहता है। और वो कितना महान राजा है। और आज हम परमेश्वर के महान संतान होने के नाते हम उसको अपने दिल में जगा दें, और अपने दिल में जो उसके प्रेम को जगाते रहे। और वो परमेश्वर प्रेमी आपको आगे अगुवाई करना चाहता है। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको आशीष दे, अगुवाई करे। और रियली सोचिए कि उस महान राजा के बारे में, उसके महान प्रेम के बारे में। और ये जो है ईस्टर और गुड फ्राइडे का समय है, तो आप उस महान राजा के प्रेम के बारे में, महान राजा के बलिदान के बारे में आप सुनने वाले हैं। और अद्भुत समय रहेगा। आप ज़रूर डिवोशन को सुनते रहिए और प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति से बात करिए, आपके प्रेम, आपके महान बलिदान से, आपके महान योजना से भर दीजिए प्रभु। सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु आपको जाने और आपकी स्तुति और प्रशंसा करेगा। और धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।